और वैसे उन्होंने मुझे ख़त्म करने के लिए कोट्यवधि रुपए उन्होंने जमा किए और सुपारी भी दिए। इसकी जानकारी पुलिस खाते को मालूम है। तो लाखों करोड़ों रुपए की सुपारी दी। गाय तो हमारी माँ थी, हम रखते थे घरों में। अपना हिंदू ही जिम्मेदार है। कुछ पैसों के लिए गाय बेचते कसाई को। अभी कैसा जिले में एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। कितना समय पहले बात हुई? 1 महीना हो गया। तो उसको वो बहुत अच्छा गोरक्षा का काम करता था, लेकिन कसाई लोगों ने झुंड में आके उसको मार डाला। कैसे? मतलब उसको हम लोगों ने सब बच्चे लोग मिलने मिलके 30,000 के ऊपर गाय और बैल बचाए। 600 के ऊपर मैंने कसाईयों के भी ऊपर मैंने केसेस दर्ज किए। 30,000 गाय छुड़वा दी। और वो चारों जैसे अपना लाकड़ी का मूली जैसे बांधते तो वैसे वो बांध के गाड़ी में 50-50, 60-60 गाय और बैल एक गाड़ी में छोटे छोटे बच्चे रहते 2-2 दिन के जन्म लिए हुए, तो वो भी वहाँ पे काटते छोटे छोटे बच्चे। छोटे और घरों घरों में जो मुस्लिम बहुल भाग रहे थे उन्होंने घरों घरों में गाय बैल काटने की उन्होंने सब बेडरूम में, बाथरूम में। वैसे आपने जो आज तक पकड़ा है ये चीज़ें, तो ऐसी कोई घटना है जो देख के आपका भी कलेजा कांप गया होगा भी कैसे करते हैं? और 75 गाय थी, उसमें एक गाय गाभन थी। अगर हम लोग रात में नहीं जाते तो उस दिन वो गाभन गाय भी काटती थी, कट जाती थी। जब कार्रवाई हुई और 75 गाय जब गौशाला में गए तो दूसरे दिन सुबह में वो गाय एक छोटे से नन्हे से बच्चों को उसने जन्म दिया। दूसरे दिन से नहीं, मैंने बड़े बड़े संतों से मिला हूँ, संत देखे, पर सच्चा संत कहूँगा तो जो आपका भाव है। चुनाव लड़े कांग्रेस ने, सबसे पहले तो 2 बैलों की जोड़ी, गाय और बछड़ा, शुरुआत उसी से की ना। हमारी भावनाएं थी, हमारे वोट लेने थे, तब तक सबने ये चीज़ें, आज सभी लोग यही कर रहे हैं। तो गाय को बचाना है तो कठोर कानून तो होना ही आवश्यक ही है, और हमें हमारे घर में गाय को रखना। और बैल की कत्तल चलती थी 18 बुचर खाने एक छोटे से टाउन में, गांव में। और गाय का खून जो है वो शिव भूमि पे गिरता था। तो हम लोगों ने प्रशासन, आपके सामने जो सभी गोवंश दिख रहा है, ये सारे सुंदर सुंदर नंदी दिख रहे हैं, ये कभी हमारे घरों में थे, पर ये सभी कटने जा रहे थे। इनको बचाने के लिए शिव शंकर स्वामी ने जो मेहनत की है, उसके लिए हम सभी पूरे देशवासी इनके आभारी है। दोस्तों, इन गोवंशों की क्या गलती थी जो आज इन्हें इस स्थिति में आना पड़ा? जब इनकी मासूमियत, इनके चेहरे देखते हैं तो ऐसा भाव जगता है कि इंसान कहाँ तक गिरेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने अच्छी से अच्छी नस्ल की गाय दिख रही है। मैं यह देख के चौंक गया कि जो गुजरात में हम लाखों की गिर गाय देखते हैं, वैसी गाय भी यहाँ कटने जा रही थी, जिन्हें बचाकर शिव शंकर स्वामी लेके आए, और इन गौशालाओं में इनकी सेवा हो रही है। ऐसे कार्य करने वाले लोगों का हमेशा साथ देना चाहिए। पूरा इंटरव्यू जरूर देखें और शेयर जरूर करें दोस्तों। ऐसे लोगों का काम ही है जिसके कारण गाय बच पा रही है। जय गौ माता, जय गोपाल। आज आपके सामने जिस शख्सियत से मैं मिल रहा हूँ, उनसे मिलने की मेरी भी बहुत समय से इच्छा थी। नाम है शिव शंकर स्वामी। तो जब पहली बार शिव शंकर स्वामी जी के बारे में सुना तो मैं जुन्नर था। तो वहाँ पर योगेश लोहाटे, हमारे भाई है, गौ भक्त बड़े, उन्होंने मुझे कहा यहाँ आए हो तो शिव शंकर स्वामी जी से मिल के जाओ। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा कत्ल खाना पकड़ा जहाँ न तो सीढ़ियाँ थी और सीधी लिफ्ट से गाय ऊपर जाती थी और कटती थी। हाँ दोस्तों, गाय कटती है और बहुत बड़ी संख्या में कटती है, और उन गायों को बचाने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैं जब ये बोल रहा हूँ तो आप गूस बम्स कहो या रोम रोम खड़ा करना होना, वो सारी मैं फील कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप इन कसाईयों से लड़ते हो तो बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए और बहुत बड़े खतरे के साथ लड़ते हो। शिव शंकर स्वामी जी से जानेंगे कैसे वो लड़ते हैं और क्या क्या समस्याएं वो फेस करते हैं या देखते हैं। जय गौ माता। जय गौ माता। कैसे? मैं सच में कह रहा हूँ, मतलब रोम रोम खड़ा हो रहा है। जो आप काम कर रहे हो ना, अभूतपूर्व है। कोई बहुत हिम्मत वाले ही होगा, कोई पूर्वजों की पुण्य ही होगी तो आप कर पा रहे हो। ये भाव कैसे जागा मन में आपके? मैं पिछले 12 साल से गोरक्षा का काम करता हूँ। मैं संघ के शाखा में जाता था, वहाँ से मैंने गोरक्षा की शुरुआत की। और अभी तक हम लोगों ने सब बच्चे लोग मिलके 30,000 के ऊपर गाय और बैल बचाए। 600 के ऊपर मैंने कसाईयों के भी ऊपर मैंने केसेस दर्ज किए। 30,000 गाय छुड़वा दी। और लाखों टन जो गोमांस गाय और बैल काट के जाते थे टेम्पो में भर के, जो वियतनाम, दुबई में एक्सपोर्ट होता था, ऐसा वो मैंने लाखों टन गोमांस जब्त किया।
पुलिस के ये माध्यम से। कैसे ले जाते हैं? सरकार कहती है कि भी मांस एक्सपोर्ट नहीं होता, ये कैसे करते हैं? ये महाराष्ट्र में कानून है, लेकिन वो सिर्फ कानून कागज पे है। और ये जो उसकी अंमलबजावनी करनी चाहिए प्रशासन ने, तो वो अंमलबजावनी कुछ हो रही नहीं महाराष्ट्र में। और लाखों संख्या, हजारों गोवंश आज महाराष्ट्र में कट रहे, और सब इनलीगल स्लॉटर हाउस है, जो वहाँ पे गाय और बैल लेके जाते और काटते। जब हम गाय और बैल बचाते तो इतनी भयानक परिस्थिति रहती है कि गाय के सिंग में भूली का इंजेक्शन देते। किसका? भूल रही थी। याददाश्त चली जाए। हाँ, तो उसका इंजेक्शन गाय के सिंग में देते, उसको नीचे गिराते, पाँव में पाँव रख के उसका पाँव मोड़ते, और वो चारों जैसे अपना लाकड़ी का मूली जैसे बांधते, तो वैसे वो बांध के गाड़ी में 50-50, 60-60 गाय और बैल एक गाड़ी में वैसे वो काटने के लिए लेके जाते। और जब बुचड़ खाने में हम लोग ने रेड किया पुलिस के ऊपर, पुलिस के माध्यम से, तो इसकी भयानक दृश्य हमने देखी है। जो छोटे छोटे बच्चे रहते 2-2 दिन के जन्म लिए हुए, तो वो भी वहाँ पे काटते, छोटे छोटे बच्चे। और उसका मांस सब हैदराबाद जाता है, और वहाँ से पैकिंग करके फिर वियतनाम और दुबई जाता है। ऐसा चालू है महाराष्ट्र में। ये कैसे कत्ल खाने खुल गए, कत्ल खाने बेन है, कैसे ये लोग खोलते हैं कत्ल खाने? सब जगह पे आर्थिक नियोजन बहुत बड़ा है उनका, वो सब लोग खरीद लेते हैं, प्रशासन के लोग, और वहाँ से अनलीगली स्लॉटरिंग चालू रहती है। और घरों घरों में जो मुस्लिम बहुल भाग रहे थे, उन्होंने घरों घरों में गाय बैल काटने की, उन्होंने सब बेडरूम में, बाथरूम में वैसे। ये क्या इनको रेट ज़्यादा मिलती है कि किस लिए आर्थिक ज़्यादा फायदा? इसमें कैसा है, धार्मिक भावना भी जुड़ी हुई है। हिंदू को खच्चीकरण करना चाहिए तो गाय काटनी चाहिए, हिंदू को तकलीफ देना चाहिए तो गाय और बैल काटना चाहिए। अब कैसे हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, गाय के शरीर में 33 कोटि देवों का वास रहता है, तो उसकी वजह से वो हरामी सब गाय और बैल ज़्यादा करके काटते हैं, और उसका रेट भी ज़्यादा है। जो बाहर एक्सपोर्ट होता है उसका डबल टिबल रेट मिलता है, और इधर पुणे में जो है 260 रुपये, 280 रुपये रेट मिलता है महाराष्ट्र में। तो आपने जो आज तक पकड़ा है या चीज़ें, तो ऐसी कोई घटना है जो देख के आपका भी कलेजा काँप गया होगा भी कैसे करते हैं ये? अभी हम लोगों ने 2019 में एक कार्रवाई की थी बारामती में। तो बारामती में रोज 1000-1500 गाय कटती थी, और रोज उसका 1000-1500? हाँ, और उसका मांस पैकिंग करके वो वियतनाम और दुबई एक्सपोर्ट होता था। तो हम लोगों ने, स्थानीय पुलिस कुछ कर रही नहीं, इसलिए हम लोगों ने बाहर की पुलिस लेके जाके वहाँ पे रेड की। तो उसने क्या किया था, वो जो कासम कुरैशी नाम का एक बहुत बड़ा कुरैशी है, तो वो सब धंधा ये सब करता था। तो उसने एक गौशाला खोली थी, और गौशाला के अंदर 2 एसी कंटेनर थे। हम जब गए थे अंदर, तो एसी कंटेनर में 55 टन गो मांस था। 55 टन? हाँ, जो 12 कोटी 80 लाख रुपए का वो मांस की कीमत थी। उन्होंने क्या किया था, एक विशिष्ट केमिकल रहता है, वो गाय और बैल काटने के बाद उसका मांस अलग करते, और वो मांस के ऊपर वो केमिकल डालते, और 1 साल तक वो मांस खराब नहीं होता। तो वैसा वो 55 टन गो मांस था, और 75 गाय थी, उसमें एक गाय गाभन थी। अगर हम लोग रात में नहीं जाते तो उस दिन वो गाभन गाय भी कट जाती थी। जब कार्रवाई हुई और 75 गाय जब गौशाला में गए, तो दूसरे दिन सुबह में वो गाय एक छोटे से नन्हे से बच्चों को उसने जन्म दिया। दूसरे दिन सुबह। ऐसी महाराष्ट्र में परिस्थिति है। तो आज तक इन घटनाओं को रोकते हुए बाकी चीज़ों के लिए आपको क्या क्या परेशानी हुई, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? अभी एक काम करते समय मेरे ऊपर बहुत बार जानलेवा हमला हुआ। मैं सिर्फ भगवान की कृपा और पुलिस की सुरक्षा, पुलिस का सहायता, इसकी वजह से आपके सामने मैं खड़ा हूँ। नहीं तो मेरा कब का उन्होंने मर्डर कर दिया था। और वैसे उन्होंने मुझे ख़त्म करने के लिए कोट्यवधि रुपए उन्होंने जमा किए, और सुपारी भी दिए। इसकी जानकारी पुलिस खातों को मालूम है। तो लाखों करोड़ों रुपए की सुपारी दी? करोड़ों रुपए की सुपारी है। इसकी मालूमात सब पुलिस खातों की है, और उन्होंने इसकी वजह से मुझे 2015 से पुलिस सुरक्षा दी है। अब उम्र तो शिवशंकर भाई आपकी कितनी उम्र है? मतलब अभी 28 उम्र है। 28 उम्र है, 12 साल से कर रहे हैं। मतलब कि जब 16 साल की उम्र थी तब से आप पूरा सुरक्षा का काम कर रहे नमन है, वंदन है। हैं। भगवान सब करके ले रहा है। नहीं, मैंने बड़े बड़े संतों से मिला हूँ,
संत देखे, पर सच्चा संत कहूँगा ना, जो आपका भाव है वो है। तो एक समस्या और होती है कि जब गाय आप छुड़वाते हैं, फिर गायों को रखने की व्यवस्था वगैरह वो कैसे करते हैं? जब हम लोग गाय बचाते तो हर तालुका, हर जिले में एक सरकार माध्यम से गौशाला है, जैन समाज की रहती है, जो अपने जो गायों के प्रति प्रेम रहता है, उन्होंने गौशाला खोली है। तो वो वही गौशाला में हम लोग छोड़ते हैं और वो गौशाला में अच्छे से पालन पोषण गाय का करते हैं। तो अभी यहाँ इस गौशाला, पिंजरापुर गौशाला है, तो यहाँ पे कितनी गाय है और यहाँ पे कोई कटने वाली गाय ज़्यादा? हाँ, यहाँ पे जो गाय है पांजरपुर गौशाला में 2200 गाय है और जो कत्तल खाने में लेके जा रहे थे वो हम लोगों ने सबने मिल के बचा के यहाँ पे गौशाला में भेजे। और यहाँ पे गौशाला में बहुत अच्छी सेवा की जाती है गायों की। गायों के लिए हॉस्पिटल है, आईसीयू है, जो इंसान जैसी बीमारी की इलाज किया जाता है, वैसा ही अपने गौशाला में किया जाता है। तो देखो आपके पास आ गया। ऐसे सब अच्छे अच्छे बच्चे वो काटने के लिए लेके जाते हैं। अब एक सवाल है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गाय तो हमारी माँ थी, हम रखते थे घरों में। अपना हिंदू ही जिम्मेदार है। कुछ पैसों के लिए गाय बेचते हैं कसाई को। अभी कैसा है, महाराष्ट्र में जब कानून हुआ 4 मार्च 2015 को, संपूर्ण महाराष्ट्र में गौ हत्याबंदी कानून है, तो उसके अंमलबजावनी जुरो है। लेकिन अपने ही लोग किसानों के पास जाते हैं, तुम्हारी गाय हमको दे दो, तुम्हारा बैल हमको दे दो, हम किसान है, हम पालते हैं, हम कसाई को नहीं देंगे, ऐसा बोल के वो गाय और बैल लेते और 2000-5000 रुपए एक गाय के, एक बैल के प्रति उनको कसाई लोग देते और गाड़ी में डाल के गायों के ऊपर गुलाल डाल के वो कत्ल खाने में लेके जाते, पूजा करके। हाँ, पूजा करके। अगर कोई किसी पुलिस वालों ने पकड़ा, अगर कोई कार्यकर्ता ने पकड़ा, तो वो साले भिखरचोट हिंदू लोग बोलते हम पालने के लिए लेके जा रहे, हम काटते नहीं। लेकिन उनके पास अगर पुलिस ने ज़्यादा इंक्वायरी की तो समझ में आता है कि ये काटने के लिए लेके जा रहे हैं। ये तो विडम्बना है, मतलब इसका सबसे पहले जिम्मेदार तो हम खुद है, अपने ही लोग हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया, पूरा महाराष्ट्र में कसाई लोगों का, आप शेतकरी किसान लोगों का हमने प्रबोधन चालू किया है। अगर किसी को अपना जानवर अगर भागड़ हो गया, कोई तो वो मतलब नहीं रहता, जानकारी देनी शुरू की है। तो उनको क्या किया है कि अगर कसाई 5000 रुपये लेता रहेगा तो हम 1000 रुपये ज़्यादा देंगे, लेकिन कसाई के पास मत भेजो। तो ऐसा बोलने के बाद हर किसान गौशाला में छोड़ने के लिए गाय राजी हो गए और कत्ल खाने में जा रहे नहीं। तो ये वहाँ जड़ से ही समस्या सॉल्व हो गई। हाँ, सब आर्थिक प्रॉब्लम है, कैसे किसानों को भी आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से वो बेच देते हैं। अभी 2-4 दिन पहले आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने कंटेनर को पकड़ा है, दूध का वाहन था, तो दूध जाना चाहिए था, पर उसके अंदर आप देखोगे तो एकदम गोमांस पूरा, गाय के चेहरे, पाँव सब काट के अंदर भरे हुए हैं। और उसको चलाने वाले या करने वाले भी हमारे लोग मतलब होते हैं, हिंदू ही होते हैं। तो इसके लिए कैसे मतलब ये रुकेगा, उसके लिए कुछ मैसेज? कुछ कानून कड़क होना चाहिए। अगर कानून कड़क हो गया तो उनको शिक्षा अच्छी लगेगी और शिक्षा मिल गई तो ये सब बंद हो जाएगा। कानून कड़क, कानून है तो कभी अभी जैसा 353 महाराष्ट्र में सेशन कमिट किया गया है, वैसा गौवंश हत्याबंदी कायदा भी सेशन कमिट करना चाहिए। अगर इस गाय कटेगी तो 3 महीने अगर वो जेल में गया तो फिर दूसरा आदमी गाय नहीं कटेगा। 3 महीने नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अगर गाय कटने जा रही है, वो ट्रक पकड़ा गया तो ट्रक पूरा जब्त हो और उसको कम से कम 7 साल 10 साल की कैद हो, तो 10 साल वो अंदर रहेगा, तब उसको पता चलेगा। मैं एक छोटी सी घटना, मैं जो हमारे अभी तो हमारे पास हम कहते हैं ना कि राजतंत्र आ गया, लोकतंत्र आ गया। जब राजा हुआ करते थे तो जोधपुर के राजा, एक घटना है, जोधपुर के महाराजा कुछ पठानों को सेना में वहाँ पे लेकर आए थे अपनी सुरक्षा के लिए। तो वहाँ पे एक घटना ऐसी घटी कि कोई पठान ने गाय को काट दिया। तो उस समय हमले बहुत होते हैं यहाँ से, मराठों के वगैरह वहाँ पे। तो बाकी सब गुरुओं का कि भाई गाय को काटा तो काटा, इसको एक को जेल में डाल दो, बाकी सबको रहने दो। उन्होंने कहा मेरा राज रहे ना रहे, इस आदमी को जिंदा रहने का हक नहीं है, तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया। राज रहे नहीं रहे, मैं रहूँ नहीं रहूँ, गाय अगर कटी है, गाय के ऊपर हमला हुआ है तो उसको जीने का हक नहीं है। बराबर, वैसा कानून होना तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। बराबर। तो सबसे पहले मतलब कानून, बहुत कठोर कानून होना आवश्यक है। ये सत्ता के लोग जितने भी हैं, चुनाव लड़े कांग्रेस ने, सबसे पहले तो 2 बैलों की जोड़ी, गाय और बछड़ा, शुरुआत उसी से की ना। हमारी भावनाएं थी, हमारे वोट लेने थे, तब तक सबने ये चीज़ें, आज सभी लोग यही कर रहे हैं। तो गाय को बचाना है तो कठोर कानून तो होना ही आवश्यक ही है, और हमें हमारे घर में गाय को रखना है। तो 2 चीज़ें तो पक्की है। और इस तरह से
जो घटना है और आप जो काम कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद है भाई। आपकी हिम्मत है, आपकी ताकत है, सब और भगवान माता का का आशीर्वाद खेल है है, ये भगवान का आशीर्वाद है जो आप कर पा रहे हो। भाइयों 28 साल की ये उम्र में मैंने मेरे जीवन में किसी आदमी को ऐसा काम करते हुए देखा नहीं। इनकी प्रेरणा से जो भी आदमी काम कर रहा है, कैसे ये करते हैं, कैसे सुरक्षा, बाकी सारी चीज़ें, मैं चाहता हूँ कि जो लोग ऐसे काम कर भी रहे ना, होता क्या है कि आप जो शांत और धीर गंभीर स्वभाव आपका है ना, सबका हो नहीं पाता। आदमी आते न्यूसेंस पे आ जाता है तो वो गोरक्षकों पे एक आडम्बर के भी गुंडागर्दी वो चीज़ें हो जाती है। आप कानून का साथ लेके काम करो। ऐसे जो भी लोग हैं तो उनका पूरे देश भर में एक समूह बने और कानून के साथ रह के, कानून के दायरे में गाय को हम बचाया लोग जाए। जो भी महाराष्ट्र में गोरक्षा का काम करते, सब बच्चे लोग पुलिस की मदद लेके कानून के हिसाब से ही हम काम करते। कोई अनलीगली काम करता नहीं, वैसा सभी लोग करें। सब महाराष्ट्र में वैसे ही काम करते हैं। और कैसा है, एक कानून से काम करने वाले बच्चों लोगों के ऊपर ही कसाई लोग हमला करते। अभी हमारे नांदेड़ जिले में एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। कितना समय पहले बात हुई? 1 महीना हो गया। तो उसको, वो बहुत अच्छा गोरक्षा का काम करता था, लेकिन कसाई लोगों ने झुंड में आके उसको मार डाला। कैसे, मतलब उसको झूठी खबर दे के गाड़ी में भर उन्होंने के क्या किया कि गाड़ी में गाय और बैल है, वो गाय ऐसी मालूमत दी बच्चे लोगों को, और कार्यकर्ता लोग पुलिस को लेके जा रहे थे। तो उन्होंने गाड़ी जब रुकाई तो उन्होंने सब हथियार लेके बाहर निकले और कार्यकर्ता के ऊपर हमला पुलिस की किया। मौजूदगी में? पुलिस बाद में आई, थोड़ा लेट हो गया पुलिस को आने के लिए। तो उस देर में हमला हो गया और एक अपना कार्यकर्ता जान गया। मतलब गाय को बचाते हुए ऐसा महाराष्ट्र में बहुत बार हमले हो रहे, आज भी हो रहे, लेकिन कितने, अभी पिछले 10 सालों में देखो तो कितने कार्यकर्ताओं की ऐसे मौत हो गई? बहुत हो नहीं, एक ही कार्यकर्ता की मौत हो, अच्छा। लेकिन जानलेवा हमला बहुत हुए। बहुत हुए। लेकिन भगवान की कृपा, गौ माता की कृपा से बच्चे लोग सब सही सलामत है। तो इस हादसे में सजा हुई सबको? जो पकड़े गए लोग? कोर्ट में केसेस चालू है अभी। वो लंबे चलते रहते हैं, हाँ। कोई सजा चीजें। वो तो भीड़ का, मॉब का क्या नाम दोगे वाली बात आ जाती है। मतलब बहाने हजार होते हैं, काम करने वाला चाहिए। अभी इधर जुन्नर है, इधर शिवभूमि जुन्नर शिवाजी महाराज जन्मभूमि। जन्मभूमि है। तो वहाँ पे 18 बुचड़ खाने थे। वहाँ पे हर रोज गाय और बैल की कत्तल चलती थी। 18 बुचड़ खाने एक हाँ। छोटे से टाउन में, गांव में, और गाय का खून जो है वो शिवभूमि पे गिरता था। तो हम लोगों ने प्रशासन की मदद से 18 कत्तल खाने जो रहते वो सब उद्ध्वस्त कर दिए। क्या बात, सारे वैसे ही इंदापुर में थे 7 कत्तल खाने, वही वैसे उद्ध्वस्त कर दिए। प्रशासन साथ दे रहा है उसमें। प्रशासन तो साथ दे। पुणे में वगैरह यहाँ पे भी कत्ल खाने चलते हैं? पुणे में जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ पे चलते हैं, लेकिन पुलिस की मदद से हम लोग वहाँ पे कार्रवाई करते हैं। वहाँ तक भी जाते हैं? हाँ, जब हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है तब तक हम लोग कार्रवाई करते हैं। कभी घबराहट या ऐसा होना कि हमला हुआ या घर वालों का पीछे क्या होगा चीजें, ये हिम्मत भाई लाते कैसे हो? भगवान देता है सर। हाँ? ये बहुत बड़ी, चेहरे पे तेज जो है ना, ये काम का तेज होता है, ये शक्ति है, वास्तव में शक्ति है। आपको मतलब भगवान ने दे के भेजा है। बाकी आज के समय में इस समय भगवान ना- सब करके लेता है, हाँ, हम सब निमित्त मात्र है। हाँ। तो कार्यकर्ता जितने भी आपके साथ रहते हैं तो उनमें भी आपके यहाँ जोश पूरा रहता है? सब जोश वाले। कितनी टीम होगी ये लगभग? एक पुणे शहर में, पुणे पिंपरी चिंचवड शहर में 1000 की ऊपर टीम है हमारी, टीम है। और पूरे महाराष्ट्र में ज़्यादा है। हाँ। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जिले में, तालुके में सब कार्यकर्ता गोरक्षा का काम करते हैं, निस्वार्थी भाव, प्रामाणिकपणे काम करते हैं। एक छोटा सवाल, इसके कारण कभी माताजी पिताजी किसी ने कहा नहीं कि बेटा जिंदगी का नुकसान हो सकता है या कहीं कोई मार नहीं, नहीं घर देता वालों है? का फुल सपोर्ट है, बस अच्छा बेटा- काम कर रहे, हाँ। करते रहे। करते रहे, बहुत बढ़िया। माताजी पिताजी को भी बंधन है, ऐसे माता पिता, मतलब क्योंकि आजकल तो हर माँ बाप चाहता है कि बेटे की सुरक्षा हो, बेटे के लिए। दोस्तों, मैं आज जितना भावनात्मक यहाँ हुआ हूँ ना, मैंने आज तक जीवन में इतने इंटरव्यू लिए, इतने लोगों से बात की, कभी नहीं हुआ। आज भाई से मिलके मतलब एक हिम्मत हमें भी आई है। एक मैसेज जो देश भर के गोरक्षक या गौसेवा वाले लोग देख रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज हो तो आप जरूर दीजिए। सब लोगों को यही मैं बोलता हूँ कि आप सब पुलिस की मदद से, कानून के हिसाब से आप काम करिए, और किसानों की प्रबोधन करिए। जो गाय और बैल काटने के लिए लेके जाते उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाए। और महाराष्ट्र सरकार से ये भी है कि आप महाराष्ट्र में जो कानून है वो जल्द से जल्द अच्छा करें और कड़क उसमें शासन हो जाए। शिवशंकर स्वामी जी भाई के काम अगर देखने हैं आप तो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको दिखेगा काम, असली काम दिखेगा, और सच में सच्चा गोभक्त, सच्चा संत और सच्चा सेवक। भाई बहुत अच्छा लगा। जय गौ माता। बैलगाड़ा सरियाद के ये नंदी इस ईद के दिन कटने जा रहे थे। हाँ, जीते हुए नंदी है। उसने भी शौक से 25-25 हज़ार में बेचे।
तो ये कटने तैयार करने में जिंदगी लग जाती है और जिंदगी लग जाती ये कैसे कुर्बानी के लिए अच्छे जानवर लगते हैं ना, हाँ। वैसे खराब जानवर लेके नहीं जाते, अच्छे ही जानवर उनको मांगता है।